मेरे पाठक बंधुओं, जय माँ भारती, जय माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आपके सामने आज अपनी एक और पुस्तक जो लघु कथा संग्रह है दीवारें बोलती हैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें 55 लघु कथाएँ हैं और माँ शारदा की अनुकंपा से पिछले लगभग 5 वर्ष के अंतराल में मेरी ही कलम से ये निकली हैं। इसकी लघु कथाओं के विषय में करनाल हरियाणा के सुप्रसिद्ध लघु कथाकार राधेश्याम भारती लिखते हैं, इस संग्रह की 55 लघु कथाएँ समाज का कोना कोना झांकाई हैं। इसमें अधिकतर में उन विषयों को छूने का प्रयास किया गया है जिन्हें अक्सर लेखक छू नहीं पाते। इसे इस संग्रह की विशेषता भी माना जा सकता है। इन लघु कथाओं में रिश्तों की भी गहन पड़ताल हुई है। प्रेम के अनेक रूप पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। इसी संग्रह से आपके लिए 2 लघु कथाएं प्रस्तुत करने की आज इच्छा हुई है, जो समाज के आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को आईना दिखाती हैं। दुर्भाग्य से हमारा देश पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है और पिछले दिनों कोरोना भी आया। उसी से संबंधित एक लघु कथा प्रस्तुत है, अफीम। बिटिया, तुम रिज़ाइन कर दो, मुझे तुम्हारी इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है पापा? यही तो वो वक्त है जब ये तय होगा कि हम इंसान हैं या इंसान के रूप में जानवर। बिटिया, तुम्हारी जान या इज्जत ही न रही तो कौन और कैसे तय करेगा कि तुम इंसान थी या जानवर? और फिर इज्जत से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? पापा, यही आप क्या कह रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो आपकी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके? जहाँ तक जान की बात है तो वो तो कहीं भी और किसी भी प्रोफेशन में जा सकती है पापा। फिर भी बेटा, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ कि जिन लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया हो, वही इतने अंधे और बेगैरत हो गए हों कि अस्पताल जैसी पवित्र जगह पर बहन बेटियों के सामने अपने सभी कपड़े उतारकर अपनी दरिंदगी का परिचय दें। पापा, आप चिंता न कीजिए। मैंने जब इस प्रोफेशन को अपनाया था तब ही तय कर लिया था कि यहाँ सभी तरह के मरीज आ सकते हैं। सिर्फ लाचार और मजबूर ही नहीं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी अफीम के नशे के रोगी हों, निरे जानवरों जैसे। जिन लोगों ने ये हरकत की है उनका इलाज हर तरह से देश कर ही रहा है। सब ठीक हो जाएगा पापा। आप ही तो कहा करते हैं कि इंसान इंसान है या इंसान के रूप में कुछ और। इस बात का पता तभी लग पाता है जब कोई विपत्ति आती है। पर इन लोगों ने तो इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हैं बेटा। ये कहाँ से इंसान हैं? पापा, आप नहीं जानते, ये एक खास किस्म की अफीम के रोगी हैं। अफीम? कैसी अफीम? आप नहीं समझते क्या? इन्हें बचपन से ही एक खास किस्म की अफीम की आदत डाली गई है। इनका इलाज थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर इंसानियत को बचाने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, और वो देश कर भी रहा है। हम भी तो देश में ही हैं। पापा ड्यूटी पर जाती हुई आत्मविश्वास से लबरेज बेटी को स्नेह से देखते रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये लघु कथा अवश्य पसंद आएगी कि ये समाज की किस विकृत मानसिकता पर चोट कर रही है। आइए इसी क्रम में एक और लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दीवारें बोलती हैं से, जिसका शीर्षक है आखिरी सफ़र। तमतमाए चेहरे के साथ वो
धड़धड़ाता हुआ उसकी दरसील लांघ गया। दोपहर होने की वजह से वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी अंदर खाने से इद्रिस मियाँ आते दिखाई दिए। उसने अपनी तैश पर बिना कोई लगाम लगाए सवाल किया, मियाँ मौलवी साहब कहाँ हैं? अम्मा वक्त तो देख लो, 3 बज चुके हैं शाम के। सुबह से यहीं तो थे, थोड़ी देर पहले ही अपने आरामगाह में गए हैं। आप 4 बजे आइए, नमाज के बाद आपको ताबीज़ मिल जाएगा। मुझे उनसे अभी मिलना है। ये क्या बचपना है मियाँ, सुबह 5 बजे जग जाते हैं। उनको आराम की मोहलत का हक नहीं है क्या इमाम साहब को? मियाँ मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। मेरा उनसे मिलना निहायत ज़रूरी है। भाईजान को कुछ हो गया तो सिर्फ उनके 4 छोटे छोटे बच्चे ही नहीं, हम सब भी यतीम हो जाएंगे। तसल्ली रखो मियाँ और ईमान पर यकीन करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे वो हैं तो डॉक्टरों की निगरानी में ही ना। डॉक्टरों की निगरानी क्या करेगी? मौलवी साहब ने आसमान की तरफ निगाहें फरमाकर जो ताबीज़ दिया था, भाईजान ने उसे अपनी बाह में मुकम्मल बांध रखा है। ताबीज़ देते वक्त उन्होंने कहा था कि ये ताबीज़ उन्हें शैतान की हर नज़र से बचा कर रखेगा और किसी दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और भाईजान की हालत ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आप तो बिना वजह घबरा रहे हैं, आपके भाईजान को कुछ नहीं होगा। बहरहाल आप जाइए, तबीयत न सुलझे तो शाम को 4 बजे या उसके बाद कभी भी आ जाइए। बातचीत का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि एक बच्चा हांफता हुआ आया और रोता हुआ बोला, बाबू अम्मा बुला रही है, अबू मर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ मियाँ, पर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम सब बेबस हैं। जाइए अपने भाई की मैयत के आखिरी सफ़र का इंतज़ाम कीजिए। जन्नत की तरफ उनका सफ़र आप सबको मुबारक। और वो ताबीज़ और उसका करिश्मा क्या वो बेअसर हो गया? मियाँ अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम सब बेबस हैं। अब आप जाइए और जाकर मैयत का इंतज़ाम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अंधविश्वास पर चोट करती है लघु कथा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार। जय भारत, जय माँ भारती, जय माँ शारदा।